अस्सलामुअलैकुम गाइस। हमने लास्ट सेशन के अंदर जो है वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की हमने बात की थी। हमने एक छोटा सा इनिशिएट लिया था। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। अच्छा, हमने ये बात कही थी कि ग्रीन कैंडल बनेगी हमेशा फॉर्मेशन नीचे से ओपन होगी और ऊपर क्लोज होगी, और विक अपवर्ड उसको हम शेडो भी कह सकते हैं। मिड लोअर लोअर जो है लोअर शेडो भी कहलाया जा सकता है। अच्छा, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कि मैंने आप सबकी सपोर्ट के लिए एक चीज़ यूँ की है कि जितनी भी पिक्चर्स या डायग्राम हम लगाएंगे उसकी जो लेफ्ट साइड होगी दैट वुड बी द इंडिकेटर ऑफ अ बुलिश, और राइट साइड पे जो डायग्राम होगी दैट वुड बी द इंडिकेटर फॉर द बियरिश। सो बुलिश पैटर्न्स के लिए हमने ये कोशिश की है कि मोस्टली ग्रीन कैंडल्स को यूज किया है, और बियरिश कैंडल्स के लिए, बियरिश पैटर्न के लिए जो है वो मोस्टली हमने रेड कैंडल का यूज किया है। बट दैट इज नॉट द कंपलसरी कि लाजमी नहीं है कि वो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो तो वो बुलिश या बियरिश पैटर्न को शो करे। अच्छा, जो चीज़ एक और हमने बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस की थी दैट इज के जब प्राइसेस का डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो हो रहा होगा तो बुलिश ट्रेंड, अगर कोई हमें पैटर्न ड्रॉ होता हुआ दिखता है, कोई खास कैंडल ड्रॉ होती हुई दिखती है, तो उसकी कंफर्मेशन कैंडल का हम वेट करेंगे। यानी उसकी जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसमें वो कंफर्मेशन होगी कि आया वो जो सिग्नल हमें मिला है क्या वो स्ट्रांग है नहीं है, क्या वो मूव अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा नहीं होगा। तो हम उसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म होगी उसके अंदर उसको हम वेरी नेक्स्ट कैंडल को कंफर्मेशन कैंडल का नाम भी दे रहे हैं, और उसकी बेसिस पे हम अपनी डिसीजन मेकिंग को लेके चलेंगे। अच्छा, मूव ऑनवर्ड मैं कोशिश करता हूँ कि क्विकली आप लोगों को डिफरेंट चीज़ों को एनालाइज करते हुए चलें। देखिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, बट माय टारगेट इज़ कि मैं इतनी एटलीस्ट कोई एक एरिया को पूरा करके ही उसको क्लोज करूँ। शॉर्ट से शॉर्ट के अंदर भी एग्जांपल्स के साथ उसको कवर करूँ। सो देयर माइट बी सम मिनट्स ऑफ वीडियोस। सो इफ यू वांट टू लर्न तो आपको एटलीस्ट उसमें इंडल्ज रहना पड़ेगा। दैट्स योर कंपल्सरी रिक्वायरमेंट टू इंडल्ज इन इट सो दैट यू कैन लर्न प्रॉपरली। हम आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि थ्री डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं। मोस्टली जो है वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, देन डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, एंड देन द लास्ट इज द ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। लेट्स मूव ऑन विद द सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। वी ट्राई टू कवर एटलीस्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न इन आवर शॉर्ट वीडियो टुडे। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में बहुत से कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द हैमर और द हैंगिंग मैन। हैमर की फॉर्मेशन जब भी होगी और वो डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ प्राइस के अंदर आएगी तो हम उसको हैमर कहेंगे। हैमर व्हाट इज दिस, कि प्राइस ओपन हुई और प्राइस स्लाइटली मूव अपवर्ड हुई एंड देन इट में गो डाउन, बट जब प्राइस अपवर्ड हुई तो एक ह्यूज सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर के आने के बाद क्या हुआ कि प्राइस डिक्लाइनिंग फेज में चली गई, और लेटर ऑन ह्यूज बाइंग प्रेशर आया। इन्वेस्टर्स की उस शेयर पे कॉन्फिडेंस था या वट, एक ह्यूज बाइंग प्रेशर आया और उसने अगेन प्राइस को मूव अपवर्ड ले गए, और वो प्राइस ओवर अबव द ओपनिंग प्राइस क्लोज हुई। यानी देर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन द प्राइस मूविंग अपवर्ड। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि देर माइट बी अ चांस कि एक छोटी सी विक बने, और देर माइट बी अ चांस कि विक ना बने, बट द पैटर्न फॉर्मेशन वुड बी हैमर। दैट हैमर कैन बी फॉर्म इन ग्रीन कलर और इन द रेड कलर। और जब भी इवन ग्रीन कलर में हो या रेड कलर में हो, जब वो फॉर्म होगा, लेट फॉर से ग्रीन कलर में अगर फॉर्म हो रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर तो बुलिश होगा, जबकि अगर वो अपवर्ड ट्रेंड के अंदर ग्रीन की फॉर्मेशन आ रही है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो उसका रिवर्स इम्पैक्ट होगा। तो रिवर्स इम्पैक्ट मतलब ये कि अगर वो प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड के अंदर ग्रीन कैंडल ही क्यों ना पड़ रही हो तो उसका इम्पैक्ट ऑपोजिट हो जाता है, तो वो हैंगिंग मैन बन जाता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट के जी लाजमी नहीं है कि कैंडल का कलर इम्पैक्ट करे। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इसके वो डाउनवर्ड ट्रेंड, प्राइस की डाउनवर्ड ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है या प्राइस की अपवर्ड ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है। सेम, अगर रेड कैंडल जो है वो प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड में फॉर्म हो रही है तो वो प्राइसेस की डिक्लाइनिंग का एक इंडिकेटर है, जबकि अगर वो रेड कैंडल डाउनवर्ड ट्रेंड में फॉर्म हो रही है तो उसका रिवर्स इम्पैक्ट आएगा, प्राइस अपवर्ड मूव हो जाएगी।
सो लेट्स टेक एन एग्जांपल इन अ कोई एक शेयर ले लेते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो के लिए जो है आप लोग के असिस्टेंस के लिए कुछ चार्ट खोल के रखे हुए हैं फॉर असिस्टेंस। अगर आप ये देखें, लेट्स मूव ऑन अ फर्स्ट सर्कल, एक छोटा सा हैमर हमारे पास फॉर्म हुआ, बट वेरी नेक्स्ट कैंडल में हमने कहा हम उसकी कंफर्मेशन का वेट करेंगे। जब लो प्राइस राइजिंग ट्रेंड में ये फॉर्म हो रहा है और जब लो प्राइस ब्रेक होगी इन द नेक्स्ट कैंडल तो हम एग्जिट कर देंगे, नॉर्मल बाइंग ट्रेंड से एग्जिट कर देंगे। और डेफिनेटली आप देख रहे हैं फिर प्राइस डाउनवर्ड हुई और यहाँ एक और कैंडल फॉर्म हुई। अभी आगे हम चल के देखेंगे इस कैंडल का मतलब क्या है। तो अगेन उस कैंडल की वजह से प्राइस ट्रेंड डाउनवर्ड हुआ, बट फौरन रिकवरी होगी। लेट्स मूव ऑन टू अनदर इंडिकेटर। अब प्राइस जो है वो अगेन डाउनवर्ड ट्रेंड पे गई और अनदर हैमर की फॉर्मेशन हमें यहाँ दिख रही है। हैमर की कंफर्मेशन कैंडल वेरी नेक्स्ट कैंडल थी और जब प्राइसेस अपर प्राइस ऑफ दैट कैंडल से इंक्रीज हुई तो हमने यहाँ कहीं एंट्री ली है। यानी हैमर लोअर प्राइस देखें तो 135 पे गया था। 135 के बाद जो है वो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू हुई, अभी मैंने वीक का चार्ट लगाया हुआ है, आप इसको डे में भी देखेंगे, आप इसको आर्ली भी देखेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि हाउ वी रीड सच कैंडल्स। आगे चल के हम इसको डे और आर्ली में भी चल के देख लेंगे और उन तमाम कैंडल फॉर्मेशन को कंफर्म करेंगे। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। जब वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे बना तो उसका इम्पैक्ट जैसी प्राइस कंफर्मेशन कैंडल में उसके हाई को क्रॉस की तो हमने एंट्री ले ली और देन यू सी अ गुड वेरी गुड मूवमेंट। 145 से ये मूव होता 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 एक अच्छी फॉर्मेशन में हमें वो 255 पे जाके क्लोज हुआ। तो अराउंड 105 रुपीज का हमें गेन मिलता है अगर हम इस कैंडल की कंफर्मेशन का वेट करते हैं और एंट्री लेते हैं। अगेन ये एक अनदर कैंडल फॉर्म हुई। अब आगे चल के जब हम मजीद कैंडल्स देखेंगे तो फिर हम देखेंगे दोबारा डाउनवर्ड ट्रेंड आया। उसके बाद अगेन एक राइजिंग ट्रेंड के अंदर कैंडल फॉर्मेशन आई, ऑल द कैंडल कलर इज ग्रीन। बट राइजिंग ट्रेंड में जब ये फॉर्म हुआ तो ये हैमर का रिवर्स इंपैक्ट पड़ेगा और प्राइस डाउनवर्ड पे चली जाएंगी। सो आई होप। और अगेन अगर आप ये देखें, हेयर डाउनवर्ड ट्रेंड में एक हैमर की फॉर्मेशन आई बट इसका इम्पैक्ट अब रिवर्स आया हमारे पास। यानी जब भी रेड कैंडल फॉर्म हुई और नेगेटिव रेड कलर में फॉर्म हुई और डाउनवर्ड ट्रेंड में फॉर्म होगी तो उसका रिवर्स इंपैक्ट आएगा, वो प्राइसेस को राइज करेगी, बुलिश ट्रेंड आएगा हमारे पास। देन अगेन यू आर सीइंग दैट द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। सो दैट्स व्हाट्स द हैमर एंड द हैंगिंग मैन इज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैंडल। अच्छा, जब हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ जाते हैं तो हमें एक और इंडिकेटर मिला, दैट इज इन्वर्टेड हैमर आर द शूटिंग स्टार। नॉर्मली देखने को तो कैंडल सेम सी लग रही है, बट हुआ क्या कि प्राइस ओपन हुई और स्लाइड सी ऊपर गई और एक ह्यूज प्राइस इंक्रीज हमें दिखा, बट लेटर ऑन बाइंग सेलिंग प्रेशर आ गया और इन्वेस्टर्स ने प्राइस को डाउन पे जाके क्लोज किया। अगेन देर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग प्राइस, बट अगेन हमें एक बॉडी शेप दिखने को मिल रही है। और जब भी डाउनवर्ड ट्रेंड में फॉर्म होगा अगेन क्या होगा, बुलिश होगा। जब भी राइजिंग ट्रेंड में फॉर्म होगा तो क्या होगा, बियरिश हो जाएगा। सो हेयर व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न कि डाउनवर्ड और अपवर्ड ट्रेंड के अंदर हम इन कैंडल्स की फॉर्मेशन को देखेंगे और देन हम डिसाइड करेंगे विच कैंडल इट इज और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो अगेन कलर डजेंट मैटर। कलर अगर ग्रीन कलर अपवर्ड ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है यानी इन्वर्टेड हैमर अपवर्ड ट्रेंड में फॉर्म होता हुआ दिखेगा तो उसका रिवर्स इंपैक्ट आएगा। जब डाउनवर्ड ट्रेंड में दिखेगा तो इन्वर्टेड हैमर का इंपैक्ट बुलिश आएगा। अगेन शूटिंग स्टार अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में हमें मिलता है तो बुलिश हो जाएगा, जबकि शूटिंग स्टार अपवर्ड ट्रेंड में दिखेगा तो बियरिश हो जाएगा। सो गाइस दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर द नेम्स। हम इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, हैमर, जस्ट बिकॉज टू रिमेंबर कि कौन सी कैंडल फॉर्मेशन हो रही है। स्लाइड बार बार जब हम यूज कर रहे होंगे तो ये नाम हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अगेन हम बहुत ज्यादा कैंडल्स की बात नहीं करेंगे लेकिन हम एटलीस्ट उन तमाम कैंडल्स की बात करना चाहेंगे जो नॉर्मली तमाम इन्वेस्टर्स जिसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग में जरूर टेकअप कर रहे होते हैं। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द चार्ट और हम कोशिश करेंगे कि इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार की भी कुछ एग्जांपल्स देख लें और उसके बाद आगे मूव ऑन हो। तो गाइस हम अगेन ओजीडीसी का चार्ट देख रहे हैं एंड वी हैव जस्ट मूव्ड इट टू द डे पोजीशन।
अच्छा, जब हमने बात की कि डाउनवर्ड ट्रेंड में जब हमें इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन बनेगी और नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे जब प्राइसेस क्लोज हों, उसकी हाई प्राइस से अबव जाएंगी, तो हम एंट्री लेंगे। देन अगेन यू हैव सीन हेयर, यहाँ हमें एक इन्वर्टेड हैमर मिला और देन मूव अपवर्ड हुआ, ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन आई। बट एट द लेटर स्टेज यहाँ हम एक हैमर की फॉर्मेशन देख रहे थे, हैमर ने एक इंडिकेटर दिया, देन मूव अपवर्ड हुई प्राइस, अगेन ये दो कैंडल्स ऐसी फॉर्म हुई, उसके बाद एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमें दिखा। अगेन यहाँ अगर हम देखें एक हैंगिंग मैन भी हमें दिख रहा था, इसका लोअर ब्रेक हुआ तो अगेन प्राइसेस डाउनवर्ड की तरफ मूव हुई। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि जब तक भाई आपने तमाम सर्टेन कैंडल्स को अगर समझ लिया, सीख लिया, तो हम क्या कर रहे होंगे, हमें पता होगा कि कब मूव अपवर्ड हो सकता है, कब मूव डाउनवर्ड हो सकता है, और हम अपना डिसीजन मेकिंग ले रहे होंगे। अगेन आप अगर देखें यहाँ से छोटा सा प्राइसिंग ट्रेंड डाउनवर्ड फॉल हुआ और एक हमें शूटिंग स्टार मिला, यहाँ पे रेड कलर का शूटिंग स्टार मिला, रेड कलर की कैंडल फॉर्मेशन हुई। बट उसका इम्पैक्ट क्या आया, हमने वेट किया कंफर्मेशन कैंडल का, जब प्राइस इसको ब्रेकआउट हुई तो हमने यहाँ एंट्री ली। जब हमने यहाँ एंट्री ली तो अगेन यू हैव सीन ह्यूज प्राइस राइज ओवर हियर। ओके, देन अगेन एक हाँ इन्वर्टेड हैमर हमें, इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार हमें यहाँ बेसिकली मिला रेड कलर में। शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन के बाद देन अगेन आप देख रहे हैं जब कंफर्मेशन कैंडल में उसने उसके लो को ब्रेक किया, तो अल्टीमेटली एक और इन्वर्टेड हैमर की हमें फॉर्मेशन मिली, छोटी सी प्राइस राइज हुई, बट अल्टीमेटली प्राइस विल गो डाउन। सो देर आर वेरियस कैंडल्स फॉर्मेशन। एक अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ इन जो है वो रेड कैंडल फॉर्मेशन हमें मिली हैंगिंग मैन की, और इसकी कंफर्मेशन कैंडल के अंदर अगर हम देखें तो अगेन यहाँ से प्राइस डाउनवर्ड की तरफ मूव हुई। यहाँ हमें एक और कैंडल फॉर्मेशन मिली जिससे कंफर्मेशन हमें मिली कि भाई ये इसके बाद इसको भी हम आगे चल के देखते हैं, और यहाँ से जब हम इसके हाई को ब्रेक हुआ तो प्राइस राइज हुई। सो देर आर मल्टीपल कैंडल्स, अगर हम उनकी फॉर्मेशन पे ध्यान रखें तो हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मल्टीपल एंट्रीज लेनी है, फौरन क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होगी, और क्विक डिसीजन मेकिंग की बेसिस पे हम मल्टीपल एंट्रीज ले रहे होंगे और मल्टीपल एग्जिट ले रहे होंगे बेस्ड ऑन द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो गाइस लेट्स मूव ऑन। अभी हमने दो डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स की हमने बात कर ली, हमने कहा भाई एक हैमर है, एक हैंगमैन है, एक इन्वर्टेड हैमर है, एक शूटिंग स्टार है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, दैट इज ड्रैगन फ्लाई डोजी या ग्रेवस्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या हो रहा है कि जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से बॉडी बहुत स्मॉल क्रिएट हो रही है। तो इट मे बी लाइक अ स्मॉल लाइन, बॉडी की फॉर्मेशन एक लाइन की तरह भी दिख सकती है, और ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो उसमें आप देख रहे हैं प्राइस का डाउनफॉल ट्रेंड में बिल्कुल स्मॉल, दूसरी डायग्राम में अगर आप देखें तो एक लाइन की फॉर्म में आपके सामने मैंने एग्जांपल के तौर पे दो डिफरेंट डायग्राम दे दी हैं। जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगी डाउनवर्ड ट्रेंड में तो बुलिश अपीयरेंस आएगी और प्राइसेस अपवर्ड होंगी, और जब भी ग्रेवस्टोन डोजी अपवर्ड ट्रेंड में हमें मिलेगा तो बुलिश अपीयरेंस नहीं होगी, बियरिश अपीयरेंस होगी। जबकि ऑपोजिट क्या होगा, अगर ग्रे स्टोन डोजी हमें प्राइसेस के डाउनफॉल ट्रेंड में मिलेगा तो बुलिश हो जाएगा, जबकि अपवर्ड ट्रेंड में वो बियरिश है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी प्राइसेस डाउनफॉल ट्रेंड में अगर हमें मिलेगा तो बुलिश होगा। रादर जब इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट कब आएगा, जब यही ग्रीन कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी की प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में हमें मिलेगी और वहां से ये बियरिश इम्पैक्ट इंकर कर जाएगा। सो हमने नॉर्मली हमने बात की थी कि लेफ्ट साइड पे हम कैंडल्स को देखेंगे जिनका बुलिश इम्पैक्ट होगा, और लेफ्ट राइट साइड पे कैंडल्स को होंगी जिनका बियरिश इम्पैक्ट होगा। बट डाउनफॉल ट्रेंड पे जब वो अपवर्ड ट्रेंड में यही डायग्राम को आप देख रहे होंगे तो फिर आपका लेफ्ट साइड जो है वो बियरिश हो जाएगा और राइट साइड जो है वो बुलिश हो जाएगा। तो हम चार्ट की तरफ मूव करते हैं क्विकली और देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी की फॉर्मेशन को भी क्विकली देख लेते हैं ताकि आपको वहां से असिस्टेंस। चलें गाइस, हमने बात की थी ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी की, तो यहाँ अगर आप देखें तो एक ग्रेवस्टोन डोजी बन रही है राइजिंग ट्रेंड के अंदर और प्राइसेस का डाउनफॉल इम्पैक्ट दिख रहा है, और अगेन यहाँ पे रेड कलर में ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है।
जबकि यहाँ पे अगर आप देखें ग्रेवस्टोन डोजी एक डाउनफॉल ट्रेंड में था और छोटा सा एक ड्रैगन ग्रेवस्टोन डोजी बना। बट देखें इसमें मोर इम्पोर्टेंट इसकी इसकी विक जो है या आपका शेडो जो है शुड बी लार्ज इनफ एज कंपेयर टू द बॉडी, 2/3 से ज्यादा लार्ज होना चाहिए। तो अगेन हेयर आप देख रहे हैं डाउनफॉल ट्रेंड में एक बना और प्राइसेस का राइज आया, फिर यहाँ एक इम्पैक्ट आया, पर वेरी नेक्स्ट कैंडल में आपको मौका ही नहीं मिला कि आप इसको स्टडी कर सकें। अगर आगे मूव करते हैं तो अगेन यहाँ पे आप देखें तो आपको प्राइस राइजिंग के अंदर ड्रैगन फ्लाई डोजी मिला। जब राइजिंग ट्रेंड में ड्रैगन फ्लाई डोजी मिलेगा तो रिवर्स इम्पैक्ट आएगा। सो अगेन यहाँ आपको रिवर्स इम्पैक्ट दिख रहा है प्राइसेस का। सो गाइस हेयर व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न कि जब तक यहाँ अगेन पिछले कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे हमने बात की थी, इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन राइजिंग ट्रेंड पे आ रही है तो क्या इम्पैक्ट आएगा। अब हम ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी की भी एग्जांपल देख चुके हैं। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि हमें ऑल टुगेदर तमाम को याद रखना है। हैमर जब बॉडी छोटी सी फॉर्मेशन में आएगी, इन्वर्टेड हैमर उसका ऑपोजिट है, शूटिंग हैंगिंग मैन और देन शूटिंग स्टार, और अब हम ग्रेवस्टोन डोजी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, हमें कैंडल्स की फॉर्मेशंस को याद रखना है कि भाई ये कौन सी कैंडल है। जब भी फॉर्म होगी उसका राइजिंग ट्रेंड में हो रही है, डाउनवर्ड ट्रेंड में हो रही है, तो उसके इम्पैक्ट को हम देख रहे होंगे। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द फोर्थ वन विच इज बुलिश स्पिनिंग एंड द बियरिश स्पिनिंग। बुलिश स्पिनिंग में क्या हो रहा है कि प्राइसेस ओपन हुई, थोड़ी सी राइज हुई और अच्छा खासा प्राइस अपवर्ड गया, देन सेलिंग का प्रेशर आया और प्राइसेस डाउनवर्ड चली गई, या डाउनवर्ड या ओपन होते ही प्राइसेस पहले डाउनवर्ड गई, फिर दोबारा एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया और प्राइसेस हाई गई और देन इट कम्स डाउन। तो इसमें हो क्या रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के अंदर बहुत स्मॉल बॉडी के अंदर फॉर्मेशन अगर आप देखें तो बहुत स्मॉल फॉर्मेशन आई, बट there is a huge shadow upward and there is a huge shadow downward. Accordingly, there is a huge wick upward or the huge wick downward. That might be अगर जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है वो अगर हमें डाउनवर्ड ट्रेंड में मिलता है तो प्राइस अपवर्ड होंगे, यानी बुलिश ट्रेंड फॉलो होगा। जबकि यही बुलिश स्पिनिंग टॉप अगर प्राइस राइजिंग ट्रेंड में हमें मिलेगा तो इसका इम्पैक्ट रिवर्स हो जाएगा। तो चाहे ग्रीन कैंडल होगी क्यों ना हो, जब रिवर्स इम्पैक्ट आएगा तो इसकी नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल में अगर उसकी लो ऑफ दिस शेडो ऑफ बुल स्पिनिंग टॉप को वो ब्रेक करेगा तो हम एग्जिट लेंगे नॉर्मल प्राइसिंग ट्रेंड से। जब हम बात कर रहे होंगे शॉर्ट सेल की तो डेफिनेटली फिर हम एंट्री ले रहे होंगे। तो अभी मैं शॉर्ट सेल या आपकी नॉर्मल ट्रेंड की हम बात कर रहे होंगे, शॉर्ट सेल पे हम अभी बात नहीं कर रहे होंगे, ताकि अभी सिर्फ हम उसके एक इम्पैक्ट की तरफ हम स्टडी कर लें कि वो कब हमने एंट्री लेनी, कब हमने एग्जिट लेना है। तो अगेन वापस मूव करते हैं बियर स्पिनिंग टॉप। बियर स्पिनिंग टॉप जब हमें प्राइसिंग के राइजिंग ट्रेंड पे मिलेगा तो बियर स्पिनिंग टॉप कहलाएगा और वहां से प्राइस डाउनवर्ड इम्पैक्ट आएगी, यानी रेड कैंडल विद द बियर स्पिनिंग टॉप हमें ऊपर दिखेगा तो प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड में आएंगी, यानी बेरिश इम्पैक्ट आएगा। अगेन यही बियर स्पिनिंग टॉप हमें प्राइसेस डाउनवर्ड ट्रेंड में दिखे, यानी रेड कैंडल के साथ हमें दिखेगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बुलिश हो जाएगा, यानी रिवर्स इम्पैक्ट आएगा और ये बुलिश हो जाएगा। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द चार्ट टू लर्न इट। तो गाइस हम बात कर रहे हैं ग्रेवस्टोन डॉजी की। ग्रेवस्टोन डॉजी अगर आप देखें, ग्रेवस्टोन डॉजी विद रेड कैंडल यहाँ फॉर्मेशन आ रही है और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, जब प्राइसेस डाउनवर्ड ट्रेंड में आएंगी तो इसका रिवर्स इम्पैक्ट आएगा, यानी प्राइसेस विल मूव अपवर्ड। तो जैसे ये एंट्री हुई, रेड नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन आई, हमने एंट्री ली, बट अगेन अगर आप यहाँ देखें तो एक और इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन हमें दिख रही है और राइजिंग ट्रेंड के अंदर आ रही है, तो उसका नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल इट मींस कि यहाँ से जब लो ब्रेक होगा तो प्राइस विल गो डाउन। अगेन अगर आप यहाँ देखें तो हमने बात की कि देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम अब दो तीन डिफरेंट कैंडल्स की फॉर्मेशंस के साथ ऑल टुगेदर हम इसको देख रहे होंगे, राइट। हमने ऊपर बात की ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार हैमर, हैंगिंग मैन। भाई मसला क्या है, मसला ये है कि हमें कंटिन्यूअस कैंडल की फॉर्मेशंस को रीड करना है। यहाँ हमने क्या कहा, बेयरिश स्पिनिंग टॉप हमें दिखा,
तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में दिखा, इसका इम्पैक्ट अपवर्ड आया, इन्वर्टेड हैमर हमें दिखा, अपवर्ड ट्रेंड में दिखा, प्राइसेस का डाउनवर्ड ट्रेंड आया। फिर हमने देखा यहाँ कि एक और ग्रेवस्टोन डॉजी हमें यहाँ दिख रहा है छोटा सा, और इसकी कंफर्मेशन कैंडल से जैसे ही ब्रेकआउट आया तो इसका प्राइस अपवर्ड ट्रेंड आया। तो मसला क्या है भाई? मसला ये है कि यहाँ अगर आप देखें राइजिंग ट्रेंड में हमें इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, तो ट्रेंड अपवर्ड आया, फिर कंफर्मेशन के बाद फौरन डाउनवर्ड आ गया। तो हमने बेसिकली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना बहुत जरूरी है। लेट फॉर से हमने इसके लो को अपना स्टॉप लॉस लगाया, एंट्री ली नेक्स्ट कैंडल में जब इसका हाई ब्रेक हुआ। ओके, जब नेक्स्ट कैंडल से इसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर बन गई, तो हमारा स्टॉप लॉस मूवमेंट वेरी नेक्स्ट कैंडल में क्या होगा? इन्वर्टेड हैमर का लो हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो हमने यहाँ कहीं एंट्री से एग्जिट भी ले लिया होगा। सो यहाँ आप देख लें तो हमारा बहुत शॉर्ट टर्म लॉस होगा। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि देखें, हमें हमेशा अपने जो है वो स्टॉप लॉस मूवमेंट के साथ एंट्री लेनी है। लेट्स मूव ऑन, हम थोड़ा और नेक्स्ट पोजीशन में जाते हैं। यहाँ हमें एक और ट्रांजेक्शन मिल रही है, दैट इज डाउनफॉल ट्रेंड के अंदर हमें बुलिश स्पिनिंग टॉप मिल रहा है। तो जब हाई ब्रेक होगा तो हम एंट्री लेंगे विद द स्टॉप लॉस मूवमेंट ऑफ लो ऑफ दिस। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल में कंफर्मेशन नहीं आई, फिर हमें एक हैमर की फॉर्मेशन भी दिख रही है। हमने उसके हाई के ब्रेक होने का वेट किया, नेक्स्ट कैंडल में नहीं हुआ, वेरी नेक्स्ट कैंडल में नहीं हुआ। उसके बाद जब इसका हाई ब्रेक हुआ, हमने एंट्री ली, एक छोटा सा इन्वर्टेड हैमर भी बना, और यहाँ हमने एंट्री लेके हम होल्ड पे हैं, जबकि हमारा स्टॉप लॉस क्या है? इस कैंडल का लो, ठीक है, उसके शेडो का लो प्राइस हमने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है। तो अब क्या हुआ, हमने यहाँ एंट्री ले ली, अगेन इन्वर्टेड हैमर, हम स्लाइड प्राइस मूवमेंट के साथ चल रहे हैं, एक और कैंडल की फॉर्मेशन आई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली तमाम लोगों को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता हूँ कि भाई जिस तरह प्राइसेस राइज हो रही हैं, यू शुड मूव योर स्टॉप लॉस अपवर्ड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखो यहाँ पे अगर कैंडल फॉर्मेशन हुई और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल में जब हम चले गए, तो मैंने क्या कहा, स्टॉप लॉस अपना मूव अपवर्ड। तो मैंने यहाँ स्टॉप लॉस रखा हुआ था, लेट फॉर से 101। जब इस कैंडल की फॉर्मेशन हो गई तो मैंने अपना स्टॉप लॉस 114 पे ले गया, 101 पे अपना स्टॉप लॉस नहीं रखा हुआ। अब नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन हुई, मैं अगेन अपने स्टॉप लॉस से मूव अपवर्ड हो गया। मैंने अपना ट्रायल स्टॉप लॉस, इसको बेसिकली हम ट्रायल स्टॉप लॉस का टर्मिनोलॉजी देते हैं। जब ये कैंडल क्लोज हुई तो मैंने इस कैंडल के लो को अपना ट्रायल स्टॉप लॉस बना दिया। अगेन वेरी नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई तो फिर मैंने अपना ट्रायल स्टॉप लॉस 118 से मूव करके 127 पे ले गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि टेकिंग अ रिस्क फर्दर, ऑल्सो आई एम रीडिंग फर्दर कैंडल फॉर्मेशन ऑल टुगेदर, बट मैं अपने ट्रायल स्टॉप लॉस को मूव कर रहा हूं, मूव अपवर्ड। तो ट्रायल स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली इससे होगा क्या कि मैं उस शेयर के अंदर बंधा रहूंगा बेस्ड ऑन मेरे ट्रायल स्टॉप लॉस की ब्रेकआउट आने तक। जब मैं ट्रायल स्टॉप लॉस का ब्रेकआउट कीप किया, तो देखें अगर मैंने इसको मूव किया, नेक्स्ट कैंडल पे अगर जाता हूँ, कोई खास कैंडल फॉर्मेशन नहीं हो रही, मैं अगर इसी ट्रायल स्टॉप लॉस के साथ चलता रहता हूँ, तो ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, अल्टीमेटली देयर इज अ ह्यूज राइज हेयर। तो फिर मैं यहाँ अगेन अपने ट्रायल स्टॉप लॉस को यहाँ पे मूव कर दूंगा, मूव अपवर्ड अपवर्ड। और या तो मैं, देखो किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रायल स्टॉप लॉस के अंदर हम ये स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड में हम किसी और कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है तो उसकी बेसिस पे एग्जिट ले लें, और दोबारा जब कोई और प्रॉपर कैंडल फॉर्मेशन हमें मिलेगी तो हम अपनी एंट्री ले रहे होंगे। सो दैट्स वाई दैट इज इम्पोर्टेंट कि हम डिफरेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स को रीड करें और अपने ट्रायल स्टॉप लॉस की टर्मिनोलॉजी के साथ आगे मूव अपवर्ड हो। हमने अब तक हैमर की बात कर ली, हैंगमैन की बात कर ली, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार की बात कर ली, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेयरिश स्पिनिंग टॉप की भी हमने बात कर ली। लेट्स मूव ऑन विद द कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, और भी बहुत सी मौजूद हैं बट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, जिसमें मोस्टली जो है वो इन फैक्टर्स को हम देख रहे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसमें हम आपके डिफरेंट इंडिकेटर्स को भी अप्लाई करके देख रहे होते हैं, ट्रेंड एनालिसिस को भी अप्लाई किया हुआ होता है, ऑल टुगेदर विद अदर इंडिकेटर्स भी उसको रीड करते हैं। सो अभी हम बात करेंगे बुलिश माराबूजू।
आर द बियरिश मारूबुजू मारूबुजू। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये जापानीज नेम्स हैं, इन तमाम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नेम जापानीज हैं, इनको एज एज ही याद करें तो ज्यादा बेहतर है। मारूबुजू की फॉर्मेशन के अंदर हम बात करते हैं कि भाई एक बहुत बड़ी बॉडी की फॉर्मेशन होती है, और वो बॉडी की फॉर्मेशन ग्रीन होगी तो उसको हम बुलिश मारूबुजू कहेंगे, और अगर वो रेड होगी तो बियरिश मारूबुजू होगी। इसमें देखें, कैंडल के अंदर आपकी विक अपवर्ड भी, छोटी सी विक अपवर्ड भी हो सकती है और छोटी सी विक डाउनवर्ड भी आ सकती है। लेकिन इन तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो आपको दिख रहे हैं ये मारूबुजू ही कहलाएंगे। मारूबुजू के अंदर अगर कोई विक नहीं लग रही तो मारूबुजू फुल है, अगर अपवर्ड विक है ग्रीन कैंडल में और रेड कैंडल में डाउनवर्ड विक है तो ओपन मारूबुजू होगा। अगर विक डाउनवर्ड में है ग्रीन कैंडल की और अपवर्ड में है रेड कैंडल की तो बेयरिश या मारूबुजू क्लोज कहलाएगा। तो अगेन इसके इम्पैक्ट की जब हम बात करें, अगर मारूबुजू जो है वो प्राइसेस डाउनवर्ड ट्रेंड में मिलेगा तो वो बुलिश होगा, अगर प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड में हमें दिखेगा तो बेयरिश होगा। अगेन इसका रिवर्स इम्पैक्ट कब आएगा? जब प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड में आपको ग्रीन कैंडल में मारूबुजू मिलेगा तो वो बियरिश हो जाएगा, और अगर बियरिश मारूबुजू प्राइसेस डाउनवर्ड ट्रेंड में आपको मिलेगा रेड कैंडल के साथ तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, मूव अपवर्ड हो जाएगा। हम इसकी भी एग्जांपल्स कोशिश करते हैं ग्राफ के जरिए देख लें, फिर आज हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यहीं पे क्लोज करेंगे। यही 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कंटिन्यूस बेसिस पे, और देन हम लर्न करेंगे कि इनका इम्पैक्ट मार्केट में आ रहा है और कितना आ रहा है। इनकी बेसिस पे क्या हम डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, नहीं ले सकते, और किसी भी शेयर के साथ हम बंधे रह सकते हैं या आउटवर्ड कब एग्जिट करना है, कब एंट्री लेनी है, इनकी बेसिस पे क्या हमें हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती। तो गाइस हम ओजीडीसी के अगेन ग्राफ अभी सिर्फ देखें, हमने सिर्फ एक ग्राफ के अंदर ही वर्किंग करने का मेन रीजन ये है कि भाई जब भी आप एक ग्राफ के अंदर डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम स्टडी करें तो क्या वो अप्लाई हो रहे हैं, क्या वो तमाम कैंडल्स हमें समझ में आ रही हैं, क्या हम उसकी बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो अगर आप देखेंगे डाउनफॉल ट्रेंड के अंदर आपको बुलिश मारूबुजू मिला ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन के साथ, लोअर छोटी सी विक मौजूद है बट देन उसका इम्पैक्ट अपवर्ड आया, देन इन्वर्टेड हैमर हमें मिला, हैमर की या स्पिनिंग टॉप हमें मिला, और देन प्राइसेस का छोटा सा डाउनफॉल ट्रेंड आया, फिर अगेन हमें एक मारूबुजू मिला ग्रीन कैंडल के साथ, और उसकी अपवर्ड प्राइस की क्लोजिंग तक हम बंधे रहे, नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन एंट्री ली हमने, और देन अगेन मल्टीपल कैंडल्स को हम रीड कर रहे हैं जब तक उन कैंडल्स की नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल से क्लोजिंग ब्रेक नहीं होगी, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमने रखा था लेट से 100 रुपीज के अंदर, या 99 रुपीज का हमने 99.33 का हमने स्टॉप लॉस रखा था। वेरी नेक्स्ट कैंडल में जब हमने एंट्री ली तो हमने अपना ट्रायल स्टॉप लॉस मूव कर दिया 107 के अंदर, देन मूव अपवर्ड 107 का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं हुआ, और एक और बहुत बड़ा मारूबुजू हमें मिला, और देन उसके साथ भी हम बंधे रहे। हम अपना ट्रायल स्टॉप लॉस मूव करते जा रहे हैं, याद रखिएगा 115 का स्टॉप लॉस लगाया, अभी तक हमने एग्जिट नहीं लिया। अगेन मूव अपवर्ड, फिर हमने अपना ट्रायल स्टॉप लॉस 118 का कर दिया, मूव अपवर्ड ट्रायल स्टॉप लॉस 126 का रख दिया और बंधे रहे अनटिल अनलेस इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन देखी। वेरी के नेक्स्ट कैंडल में अगर हमने यहाँ एंट्री ली होगी तो प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड मिला, देन एक शॉर्ट हमें इन्वर्टेड हैमर मिला, प्राइस बंदा रहा। लेकिन अगर हम सिर्फ मारूबुजू की बेस पे बंधे रहे और अपने ट्रायल स्टॉप लॉस को मूव अपवर्ड अगर हमने 128 तक कर दिया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, हम इसी के अंदर बंधे रहे और एक ह्यूज हमें प्राइसेस का अपवर्ड ट्रेंड हमें मिल रहा है। अगर हमने लेट फॉर से यहाँ तक बंधे रहे और हम अपना ट्रायल स्टॉप लॉस मूव करके 161 पे चले गए और यहाँ ब्रेक हो भी गया तो भाई कोई मसला नहीं है, एक डाउनफॉल ट्रेंड के अंदर हमें बियरिश मारूबुजू मिल रहा है, बियरिश मारूबुजू के अंदर राइजिंग ट्रेंड में बियरिश मारूबुजू मिल रहा है, और एक छोटा सा डाउनफॉल ट्रेंड के बाद अगेन यहाँ पे हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी मिल रहा है, और देन डाउनफॉल ट्रेंड में मिला प्राइसेस विल मूव अपवर्ड, इन्वर्टेड हैमर मिला, अगेन एक राइजिंग ट्रेंड में हमें मारूबुजू मिला ग्रीन कैंडल के साथ। हमने क्या कहा कि इसकी एक विक थोड़ी सी बड़ी जरूर है बट इट इज मारूबुजू, और अल्टीमेटली इसकी कंफर्मेशन कैंडल में हमने देखा राइजिंग ट्रेंड में मिला तो प्राइसेस क्या होंगी, डाउनफॉल पे जाएंगी, और क्या प्राइसेस डाउनफॉल ट्रेंड में आई। फिर उसके बाद हमें एक शूटिंग स्टार मिला, शूटिंग स्टार के अंदर हमने एक चीज देखी, प्राइसेस का अपवर्ड ट्रेंड आया उसकी कंफर्मेशन कैंडल में जब हमने एंट्री ली,
और विद द स्टॉप लॉस ट्रायल हमने अपना स्टॉप लॉस रखा था 133। नेक्स्ट कैंडल में प्राइस अपवर्ड हुई, अगर हमने यहाँ एंट्री ले भी ली तो स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ। एक बेरिश बुलिश स्पिनिंग टॉप भी हमें यहाँ मिल रहा है, और उसकी बेसिस पे भी अगर हमने यहाँ एंट्री ले ली, अपना ट्रायल स्टॉप लॉस 137 पे ले गए, कोई इशू नहीं है, बंदे रहे। और यहाँ अगेन एक मूव अपवर्ड मिला, एक छोटा सा मारूबोजू मिला राइजिंग ट्रेंड के अंदर, तो हमने एंट्री से यहाँ से एग्जिट ले लिया ट्रायल स्टॉप लॉस 155 पे रखते हुए, और यहाँ एग्जिट ले लिया। अगेन यहाँ हमें बुलिश स्पिनिंग टॉप मिल रहा है, फिर दोबारा हमने इसकी एंट्री ली यहाँ अपने विद स्टॉप लॉस यहाँ रखते हुए 141 पे। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा हम एंट्री लेंगे। एंट्री ली, हाई ब्रेक हुआ, फिर अगेन हमारे यहाँ पे हमने अपनी नेक्स्ट कैंडल में जहाँ अपना ट्रायल स्टॉप लॉस 143 रख दिया था, एग्जिट ले लिया होगा यहाँ पे विद द स्मॉल स्पिनिंग टॉप। यहाँ दोबारा एंट्री ली, तो देर यू कैन टेक मल्टीपल एंट्रीज एंड मल्टीपल एग्जिट बेस्ड ऑन द कैंडल्स, रीडिंग द कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अभी हमने सिर्फ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बेसिस पे डिसीजन लिया है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बेसिस पे हमने डिसीजन नहीं लिया। अब एक सवाल राइज होता है कि भाई ये तो एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट चल रहा है, भाई आपको मल्टीपल टाइम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल रहा है, मल्टीपल टाइम यू कैन अर्न, यू कैन टेक एग्जिट, प्राइसेस डाउनफॉल आएंगी, दोबारा एंट्री लो, दोबारा एग्जिट करो। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जब आप देख रहे हैं कोई भी ट्रेंड, आपको कोई भी कैंडल मिल रहा है, इसके साथ ऑल टुगेदर आप एडीएक्स का फैक्टर को यूज करें। जब भी एडीएक्स जो है 20 से अबव आपको मिलेगा, योर कॉल स्ट्रॉन्ग। जब भी एडीएक्स आपको जो है वो बिलो 20 मिल रहा है, कॉल इज शॉर्ट, और उसमें प्रेशर कम आएगा, प्राइसेस का मूवमेंट का इम्पैक्ट कम दिखेगा। सो गाइस, जब अपवर्ड दिख रहा है और एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आ रहा है, आप उसी शेयर के अंदर बंदे रह सकते हैं, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट करते रहे, आपको मल्टीपल गेन्स मिलते रहेंगे, उन्हीं गेन्स को आप रीअप्लाई करके मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स के मल्टीपल रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, हम आज यहीं पे अपनी लर्निंग को स्टॉप करेंगे विद द सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में। हमने 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स सीखी। नंबर 1 इज हैमर इन्वर्ट और हैंगिंग मैन वर्सेस इन्वर्टेड हैमर, और शूटिंग स्टार का नाम हमने दिया, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप, और बुलिश मारूबुजू और बियरिश मारूबुजू। नेक्स्ट लर्निंग के अंदर हम कोशिश करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को लर्न कर लें। इसके बाद हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को लर्न करेंगे। तो दैट इज मोर देन इनफ। 15-20 अगर हमने इस तरह के डबल, सिंगल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिला के 15-20 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमने लर्न कर लिया, तो हम तमाम कैंडल्स की लर्निंग इजीली कर सकेंगे इंशाल्लाह। बेस्ड ऑन दैट हम अपनी डिफरेंट बाइंग डिसीजंस को लेके चलेंगे, बाइंग को भी और सेलिंग डिसीजंस को भी इस पे बेस करते हुए चलेंगे, मल्टीपल रिटर्न्स जनरेट करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर सी बी इन टच विद मी। आपको जितने भी और अगर कोई चीज़ लर्न करनी है, यू कैन ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो फॉर यू टू लर्न। सर, मैं कोई चाह रहा हूँ कि देखिए, मेरी मेरी मेन जो टारगेट है दैट इज़ के लोग, बहुत से लोग मार्केट में मौजूद हैं जो कि ह्यूज पेमेंट्स लेके इन चीज़ों को सिखा रहे हैं, और यही चीज़ें वो मल्टीपल क्लासेस के अंदर सिखाते हैं। सो अगर ये 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, तो वो मोस्टली एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देते हैं, और उसकी बेसिस पे आपको ये कह रहे होंगे आप पेपर लर्निंग करें, आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे। यस, दैट विल बी असिस्टेंट फॉर यू, but learning these 5 indicators all together in a small class, and then you may apply it on a different chart। कोई भी अपनी मर्जी का शेयर उठा ले और उसके अंदर इन तमाम पैटर्न्स को ड्रॉ करते जो है ना वो की अपीयरेंस को देखें, और उसकी बेसिस पे पेपर ट्रेडिंग पे डिसीजन लें। विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी नेक्स्ट कैंडल, आप उसको जब अपनी रिटर्न्स को देख रहे होंगे या एंट्री या एग्जिट को फॉलो कर रहे होंगे, यू विल डेफिनेटली लर्न ऑन इट। इसके साथ साथ मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ फॉर ऑल पीपल टू एटलीस्ट अगर लर्निंग करनी भी है तो एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ 5-10 हज़ार रुपये, 50,000, 1 लाख, 1 लाख रुपीज़ के साथ आप अपनी एंट्री लें, लर्न करें, और उन चीज़ों को अप्लाई करें, और यू विल डेफिनेटली अर्न। जब आप डिसीजन मेकिंग देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डिसीजन मेकिंग पावर। अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग पावर विद द फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल रखेंगे, हमेशा मैं ये बात को बार बार दोहराता हूँ कि अपना दिमाग नहीं लड़ाना, अपना दिमाग नहीं लड़ाना। बेस्ड ऑन दीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बेस्ड ऑन द इंडिकेटर्स दैट आई हैव टॉट यू, आप उसकी बेसिस पे डिसीजंस को ले रहे होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल बी इन अ गुड मूव अपवर्ड, आपके अच्छे रिटर्न्स जनरेट हो रहे होंगे। तो
मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा और करता आ रहा हूँ तमाम अपने स्टूडेंट्स को, तमाम लोगों को, वेरी गुड बिजनेस फॉर द लेडीज, फॉर गर्ल्स जो कि अपनी फैमिली लाइफ की वजह से जो है वो घर पे बन जाती हैं और कुछ कर नहीं पा रही होती, रिटर्न जनरेट नहीं कर रही होती। इसकी बेसिस पे वो घर बैठे हुए एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक अच्छे रिटर्न्स को जनरेट कर सकती हैं। अल्टीमेटली उनको असिस्टेंस मिलेगी, अल्टीमेटली जो है उन्हें थोड़े बहुत रिटर्न्स मिलेंगे। और थोड़े जब वो अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स करके मल्टीपल, अगर स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी हो, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के साथ फॉलो कर रही होंगी, इंशाल्लाह दे विल जनरेट अ वेरी गुड रिटर्न्स और उससे इंशाल्लाह प्रॉफिट्स भी जनरेट करेंगी, अपने डिफरेंट एक्सपेंसेस को मीट करेंगी, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ एडिशनल जनरेट कर पाएंगी। देर विल नॉट बी फील लाइक कि उनकी लाइफ जो है वो वेस्ट हो गई है आफ्टर लर्निंग अलॉट। बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सी डिग्रियां ली, लेकिन कुछ अर्न नहीं कर पा रहे भाई। योर माइंड इज वेरी स्किल्ड। आपने सिर्फ उस माइंड को थोड़ा सा शार्पनेस करनी है किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर और उसको अप्लाई करते हुए, लर्न करते हुए अप्लाई करना है और अप्लाई करके मल्टीपल जनरेट रिटर्न जनरेट करने हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, आई वुड हाईली रिकमेंड कि सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत कोशिश करके अपने टाइम में से शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं अब इतनी भी शॉर्ट वीडियो नहीं बना रहा कि जी वो वेस्ट हो जाए। या एटलीस्ट एक एक पॉइंट को मैंने लिया है तो मैं उस पॉइंट को डिलीवर करने तक आप लोगों को उस उस मीटिंग के अंदर, उस एक वीडियो के अंदर अपने लोगों के साथ बंधा रहूं ताकि आप लोगों को एक चीज़ पूरी डिलीवर कर सकूं। So guys, thank you again. Allah Hafiz, take care. Please do subscribe, and if you like my video, please mark the thumb icon. Thank you.